एजुकेशन हमें सिखाती है कि हम समाज में कहाँ स्टैंड करते हैं, हम एडमिनिस्ट्रेशन में कहाँ स्टैंड करते हैं, सिस्टम में कहाँ स्टैंड करते हैं, ओवरऑल हमारे फंडामेंटल राइट्स कैसे हैं। और आज हम लोग हैं बागोवाली गांव में, जो मुस्लिम माइनॉरिटी का एक गांव है और जहां पर कुछ स्टूडेंट हैं जिन्होंने टॉप किया है। आज उन्हीं के निवास पर हम पहुंचे हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनका जो परफॉर्मेंस रही है उसके पीछे का रोल क्या है, किन लोगों का वो किरदार है। नाम बताइए आप अपना। Hello, my name is Afsha Parveen, daughter of Mohammad Furqan, and I study in 12th class in Madani International School, आपका गांव कौन सा है? बागोवाली, बागोवाली। मदनी इंटरनेशनल कॉलेज से आपने 12th टॉप किया है, तो वहाँ के स्टाफ के टीचर्स के बारे में बताइए। अलग अलग जो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो भी आपको टीचिंग करते थे, उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही और कैसे उन्होंने आपको मोटिवेट किया? सर, जो फिज़िक्स के टीचर थे शाहरुख सर, और केमिस्ट्री के टीचर जाकिर हुसैन, और बायो की टीचर थी आफिया मैम। तो सेपरेट उनके मेंशन भी कीजिए अपने मार्क्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो की। फिज़िक्स में मेरे 93, केमिस्ट्री में भी 93 और बायोलॉजी में भी 93। इंग्लिश, हिंदी? हिंदी इंग्लिश अजय सर पढ़ाते थे। उनकी परसेंटेज भी बताइए। उसमें एक में 89% और एक में 82%। 82%। अच्छा, वो टीचर कौन है जिन्होंने आपको सबसे ज़्यादा मोटिवेटेड किया, इंस्पायर्ड किया, जो आज फर्स्ट पोजीशन का मुकाम आपने हासिल किया? सर, वैसे तो पहले तो मेरे पेरेंट्स, जिन्होंने मुझे इतना मोटिवेट किया, सबसे ज़्यादा मोटिवेट मुझे उन्होंने किया। उसके बाद फिर कुछ टीचर्स हैं जो, जैसे कि अजय सर और जैसे कि जाकिर सर, दोनों टीचर बहुत ही अच्छे थे। उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया है। मुझे क्या, पूरी क्लास को ही उन्होंने बहुत मोटिवेट किया है। बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते थे, बातें ऐसी बताते थे कि पढ़ने का अगर किसी का मन भी ना करे तो वो भी पढ़ने लगे। मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है मदनी इंटरनेशनल के? मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर जागीर आलम। उनका क्या किरदार रहा है आपकी इस पोजीशन लाने में? जैसे वो पूरे कॉलेज को मैनेज करते हैं, तो आपने उनको कैसे महसूस किया है? सर, फर्स्ट ऑफ ऑल, जिन टीचर्स का मैं आपको क्रेडिट दे रही हूँ उनके लिए, उन्हें लाने वाले तो जागीर सर ही है। उसके बाद फिर उन्होंने उनके ऊपर बहुत ही प्रेशर डाला कि नहीं, बच्चों को कैसे पढ़ाना है, कैसे नहीं पढ़ाना है। ये प्रेशर नहीं, मतलब उनको थोड़ा समझाने की कोशिश की? उन्हें बहुत समझाया, और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि जैसे अगर एक टीचर अपना 95% भी दे रहा है, उनके आने के बाद उन्होंने अपना पूरा 100% दिया। और जो कॉलेज के अंदर आपने पूरा साल गुजारा है, उसमें जो होमवर्क आपने किया है, होम स्टडी की है, तो वहाँ पर भी क्या वहाँ के मैनेजिंग डायरेक्टर या किसी टीचर का कोई क्रेडिट आप उसको देना चाहेंगे कि एक घर पर भी उन्होंने मोटिवेट किया, आप घर पर इतना पढ़िए, ऐसे पढ़िए, इस तरह से पढ़िए? सर, जो होमवर्क स्कूल में मिलता था मैं घर आके कर लेती थी। उसके बाद फिर जैसे अगर कोई मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा तो ग्रुप पर उनके नंबर थे, मैं उनसे कॉल भी कर लेती थी कभी कभी। ऐसे नहीं, बस 1-2 बार मैंने की कॉल। वैसे अगर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा तो फिर मैं उन्हें स्कूल में ही जाके पूछती थी वापस से परेशान। ये गाड़ा बिरादरी का गांव है। क्या आपको एहसास है कि गाड़ा बिरादरी की लाखों लड़कियों में आप अपने आप को एक टॉपर में हासिल करके अपनी पोजीशन क्या महसूस कर रही हो? मतलब अनगिनत लड़कियां हैं गाड़ा बिरादरी में, उसमें भी आपने बागोवाली में एक अच्छी पोजीशन हासिल की है यूपी बोर्ड से। जी, जैसे पूरी बागोवाली है उसमें सबसे ज़्यादा नंबर है, लड़कियां बहुत हैं बागोवाली में, तो उन लड़कियों के लिए आप क्या मैसेज, क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, मुझे बहुत अच्छा लगा मेरे इतने नंबर आए, तो मैं उन्हें मैसेज देना चाहूँगी, अगर उनसे कुछ हो भी नहीं पा रहा है तो वे मेहनत करते रहे, लगातार करते रहे। अगर उन्हें फिर भी ना समझ में आए तो फिर वे ऐसे कर सकती है, किसी को अपना मेंटोर बना सकती है। अगर उन्हें फिर एक टाइम ऐसा आता है कि करते करते छोड़ देते हैं काम को, कि वो नहीं हो रहा, उससे अच्छा अपने पेरेंट्स के पास जाए, उनसे बातें करे, उनसे अच्छी अच्छी बातें करे। उसके बाद फिर अपने आप को मोटिवेट फिर से करे, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराने के लिए फिर से मोटिवेट हो और फिर से अपना काम करना शुरू कर दे। आगे क्या करना चाहती हो साइंस बायोलॉजी के बाद, 12th के बाद?
मैं ट्वेल्थ के बाद आपका एम क्या है? जैसे मैंने पीसीबी चूज़ किया है, तो उसके बाद तो ऑप्शन है कि मेडिकल कॉलेज में जाना है। वैसे मेरा एम है कि मैं एक डॉक्टर बनूं अच्छी से। आपकी हॉबीज़ क्या क्या है? मेरी हॉबीज़ नॉट स्पेशल, बस ऐसे ही कि पढ़ना, पढ़ाना, अपने जैसा अपनी बहनों को भी बनाना, और उसके बाद कुकिंग, कुकिंग मेरी सबसे अच्छी हॉबीज़ है। ओके। एज ए फादर अगर बात करें, बेटी ने बागोवाली में आपकी बेटी ने नंबर 1 यानी फर्स्ट पोजीशन हासिल की है, तो अगर एज ए फादर आपसे बात करें बेटी की इस कामयाबी पर, आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे फ़ख्र है अपनी बेटी पे, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छा जो है मेहनत की और बहुत ही अच्छे उससे मेरे साथ रहे। ये इन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया, क्योंकि मैं तो गरीब आदमी हूँ, मैं इतना। लेकिन मकानों से तो आप गरीब नहीं लग रहे। मेरी ज़मीन उसमें चली गई थी रोड में, उस वजह से ये मकान दिख रहा है आपको मेरे पास। मेरी बेटी बहुत बहुत लाखों में, हजारों में, करोड़ों में एक है जो कभी। बेटा भी है आपके कोई? जी बेटा नहीं है, इसलिए। अकेली बेटी है? जी बेटी 5 है। बेटा नहीं है? बेटा नहीं, इन्हीं को बेटा बनाना चाहता हूँ, और ये कामयाबी पे चले जाए, मेरा सबसे बड़ा सुख ये है। जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मदनी इंटरनेशनल के, जहांगीर आलम जी, वो कितना सपोर्ट करते हैं आपकी इस सिचुएशन को, इस हालत को देखते हुए? जी वो बहुत सपोर्ट किया इन्होंने भी। इन्होंने जागीर सन के मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि इन्होंने बहुत सपोर्ट किया मेरी बेटियों को, और इनकी फील को भी समझा, इन्हें आगे बढ़ने का चांस दिया। बहुत मैं तारीफ़ करूँ जितनी इतनी थोड़ी है इनके लिए। जागीर कुछ भावनाएं और जज्बात समझने के लिए उनको महसूस किया जाता है, और कहीं ना कहीं एज अ फादर अगर बात करें एक पिता की अपनी बेटी के लिए क्या भावनाएं होती हैं, जहां पर बेटा ना हो, वास्तव में ये बड़ा एक इस तरह के ये सेंटिमेंट्स हैं जो आंखें नम कर देते हैं। और ये शख्स जो बराबर में बैठे हैं, जिनकी बेटी ने यहाँ पर टॉप किया है, उनकी 4 बेटियां हैं, लेकिन वो इन 5 बेटियां हैं, लेकिन इन बेटियों को ही वो बेटों के समान मानते हैं, और इन पर उन्हें बड़ा नाज है, बड़ा फ़ख्र है।